हेलो बच्चों, आज हम विषय गणित के अंदर पाठ 11 पहाड़े और बंटवारे का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले के वीडियोस में हमने पार्ट 1 और 2 देखा था, तो वीडियो 3 शुरू कर। सीपियाँ, सीपी किसको बोलते हैं? तो एक ये समुद्री जीव है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है। ध्रुव नाम का एक लड़का है, वह समुद्र के किनारे रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। वह पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियाँ इकट्ठी कर ली। अब उसके पास बहुत सारी रंगीन सीपियाँ हैं। क्या होता है कि जो ध्रुव है अपने दोस्तों के लिए वो सोच रहा है कि मैं उसके लिए मालाएं बनाऊं और तोहफे में दूं। तो वो क्या सोचता है कि वह समुद्र के किनारे रहता है, तो वो समुद्र में से जो मिलती है सीपियाँ, उसी से वो माला तैयार करे। तो वह आगे क्या सोचता है कि मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा। क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? वो क्या सोचता है कि एक माला के अंदर वह 28 सीपियों का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ देखिए, उसने 28 सीपियाँ निकाल कर एक माला बना ली। उसको कुल कितनी मिली थी? 112 सीपियाँ मिली थी। उसमें से वह क्या करता है, 28 सीपी निकाल कर वो माला बना लेता है। तो उसके बाद बचती है 84 सीपी। अब उसके पास 84 सीपियाँ बची। उसने फिर से 28 सीपियाँ लेकर दूसरी माला तैयार की। यानी कि जो 84 सीपी पहली माला बनाने के बाद बची थी, उसमें से वापस 28 सीपी लेकर वो दूसरी माला भी तैयार कर लेता है। अब उसके पास कितनी सीपियाँ बची? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाव करेंगे। देखिए, अब 84 में से हमें क्या करना है, 28 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7, यहाँ पर 14, 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, तो बचती है 56 बराबर। तो यहाँ अब उसके पास कितनी सीपियाँ बची? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 56 सीपियाँ। फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियाँ निकाल ली, यानी कि तीसरी माला के लिए और 28 निकाल लेते हैं। अब उसके पास कितनी सीपियाँ बची? तो अब बचती है 28 सीपियाँ। अब देखिए, 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सका? तो आप देखिए यहाँ पर हमने जो टोटल किया है, तो पहली बार में वो 112 में से 28 निकालता है तो 84 बचते हैं। दूसरी बार 84 में से 28 निकालने पर 56, तीसरी बार 28 निकालने पर बचती हैं 28। ऐसे कुल मिलाकर 3 बचती है, तो बाकी जो 28 बची होती है वो चौथी माला बनाता है। यानी कुल मिलाकर उसने कितनी मालाएं बनाई है? 4 मालाएं बनाई है। इतनी सीपियों में से क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? हाँ या ना? तो हाँ, क्योंकि उसको तो सिर्फ 3 दोस्तों के लिए बनानी थी और बनती है माला कितनी? 4। तो सभी दोस्तों के लिए पर्याप्त है। तो हाँ जवाब लिखेंगे हम यहाँ पर, हाँ। चलो इन्हें करके देखें। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ध्रुव ने माला बनाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको गिनती करनी है। कन्नू आता है, वो क्या करता है कि कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई। अब वो क्या करता है, 17 सीपी से बनाता है और उसके पास कितनी सीपियाँ हैं? 100 सीपियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? उसके पास 100 सीपियाँ हैं और उसमें से वो कितनी माला बना सकता है? अगर हम 5 मालाएं बना सकते हैं। चलो इसी तरीके से आपको नीचे के 2 प्रश्न हैं, वो भी आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जैसे कि एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियाँ आ सकती हैं। सैली 338 टिकियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है? यानी कि एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर 85 साबुन की टिकियाँ हम रख सकते हैं। अब उसके पास 338 टिकियाँ हैं, तो उसको कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको गिन के लिखना है। दूसरा एक है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियां की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बारी में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या है
कि मनप्रीत जो है वो घर बनाना चाहता है और उसको घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। तो वो जिस ट्रक में ले आता है बोरियां, वो ट्रक एक बार में 150 बोरी समा सकता है, यानी कि ले आ सकता है। तो उस ट्रक को कितने बार ले जाना पड़ेगा ताकि 1500 सीमेंट की बोरी उसके घर तक पहुंच सके। चलो, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता है, तो मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। और वो जो ड्राइवर है जो सामान ले आता है, सीमेंट की बोरियों ले आता है, वो एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता है। तो वो कितने चक्कर लगाएगा वो आपको गिन के यहाँ पर लिखना है कि जितने चक्कर लगाएगा उसके कितने रुपए देने पड़ेंगे, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। चलो आगे देखिए, गंगू की मिठाइयाँ। गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। उसने एक थाली 80 लड्डुओं की तैयारी की है, यानी कि यहाँ पर जो उसने प्लेट रखी है उसके अंदर एक प्लेट के अंदर 80 लड्डू आ सकते हैं। एक डिब्बे में वहाँ पर एक रबिया नाम की लड़की आती है और वो कहती है एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो। एक डिब्बे के अंदर 4 लड्डू पैक करने आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से। और वो रबिया कहते हैं मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए। उसको कितने डिब्बे चाहिए, कुल मिलाकर 23, 4 लड्डू के 23 डिब्बे। तो चलो यहाँ देखेंगे, क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 4 लड्डू के 23 डिब्बे के लिए कुल मिलाकर कितने लड्डू होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 गुणे 4। देखिए अब यहाँ पर गिनेंगे 4 तियाँ 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि कितने हो गए ये 92 लड्डू हो जाते हैं कुल मिलाकर। अगर वो एक डिब्बे में 4 लड्डू भरती है और ऐसे 23 डिब्बे तैयार करती है तो कुल मिलाकर 92 लड्डू चाहिए। अब यहाँ देखिए एक डिश के अंदर, एक थाल के अंदर तो सिर्फ 80 लड्डू आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे क्या नहीं। तो हमारा जवाब आएगा ना, नहीं पूरे होंगे। और कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक थाल भरने के बाद उसको और कितने लड्डू की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 92 में से 80 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2 में से 0 गए 2 और 9 में से 8 गए 1। तो कुल मिलाकर उसको 12 लड्डुओं की ज़रूरत और पड़ेगी, तब जाके उसके 23 डिब्बे तैयार होंगे। गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वह 12 लड्डू पैक करता है, यानी कि गंगू जो मिठाई वाला है उसके पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसके अंदर 12 लड्डू पैक हो सकते हैं। तो 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर भाग करेंगे, जैसे कि 60 लड्डू हैं उसको 60 लड्डू हैं जिसके अंदर एक डिब्बे के अंदर वो 12 लड्डू पैक करता है। तो ऐसे कितने डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, तो 12 पंचे 60। तो 5 डिब्बों का इस्तेमाल कर वो 60 लड्डू पैक करेगा। चलो अभ्यास का समय, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ पर है, नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं, एक किताब कितने छात्र पढ़ेंगे। अब क्या होता है, कक्षा में 45 विद्यार्थी हाजिर हैं बराबर, और कहानी की किताबें तो सिर्फ 15 हैं। तो एक कहानी की किताब कितने विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, तो उसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 45 भागे 15। तो कितना जवाब आएगा हमारा 3। तो एक किताब के बीच में 3 विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, एक किताब 3 विद्यार्थी मिलकर पढ़ेंगे। चलो आगे है, 8 लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ती है। एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होगी। यानी कि 60 किलो गेहूं है और 8 लोगों का परिवार है, वो पूरे एक महीने के अंदर 60 किलो गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे समझ लो कि एक महीने के अंदर 4 सप्ताह हैं, तो हम क्या करेंगे, 60 भागे 4।
तो यहाँ पर आएगा हमारा जवाब 15, यानी कि एक सप्ताह के अंदर वे 15 किलो गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब क्या होता है कि रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे। क्या होता है कि 500 रुपये का नोट लेकर वो दुकानदार के पास जाती है और उसको छुट्टे चाहिए, तो कितने नोट उसको बदले में मिलेंगे। चलो अगर वो दुकानदार उसको 100 रुपये की नोट देना चाहता है तो 100 रुपये के कितने नोट देगा, तो 5 नोट 100 की देगा तो 500 रुपये होंगे। अगर 50 की देता है तो 50 की कितनी नोट मिलेगी उसको, 10 नोट 50 की उसको मिलेगी। सभी 20 रुपये के नोट हैं, अगर सभी नोट 20 रुपये के हैं तो उसको कितने मिलने चाहिए, 25। और सभी 5 रुपये के नोट हैं तो उसको कितने मिलने चाहिए, 100। चलो तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं। हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे वो आपको खुद से गिनना है। चलो एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है, तो सभी ईंटों का वजन कितना होगा। यानी कि विनोद जो है, जिस ट्रक के अंदर ठेले में ईंट रखी गई है वो कुल कितनी है, 350 ईंट है। अगर एक ईंट का 2 किलोग्राम वजन होता है तो 350 ईंट का कितना होगा, तो वो आपको गुणा करके लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको ये सारी गिनती करके अपनी नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।